नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल डिकोडिंग लाइफ। अगर आपको मेरी चैनल पसंद आ रही है तो कृपया इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माय कमिंग वीडियोस। पिछले कुछ दिनों से हम स्पिरिचुअल मैन के पास गए थे। हम वापस एक दिन वाइज मैन के पास पहुंच गए। वाइज मैन ने कहा, भाई बहुत दिनों में आए। हमने कहा, हाँ सर, आजकल हम स्पिरिचुअल मैन के पास भी जाते हैं। तो वाइज मैन ने कहा, भाई वैसी क्या बात है जो वो करते हैं? हमने कहा, कुछ नहीं, थोड़ी ईश्वर के बारे में बातें हो रही थी तो हमको लगा कि उनके पास भी जाना चाहिए, इसलिए उनके पास भी चले गए। ऐसा कह के हम वहाँ बैठ गए। बाकी लोग भी वहाँ बैठे हुए थे, हमारी बातें चल रही थी। चलते चलते खुशी की बात आई कि हैप्पी टाइम क्या होता है। तो हमने वाइज मैन की तरफ मुस्कुरा के देखा तो वाइज मैन ने कहा कि हमने इसमें बहुत बातें की हैं कि हाउ टू रिमेन हैप्पी, हाउ टू बी हैप्पी, इसकी कई बातें करी हैं, लेकिन आपने एक बहुत नई चीज़ पूछी है, क्या हैप्पी टाइम, यानी खुशी का समय क्या होता है। तो वाइज मैन ने कहा कि देखो, मेरी दृष्टि में जो हैप्पी टाइम है ना, वो है फैमिली टाइम। फैमिली टाइम इज़ द बेस्ट टाइम एंड दैट इज़ द हैप्पी टाइम। जो आदमी अपने परिवार के साथ है और अपने परिवार के साथ सही समय बिता रहा है, हंस खेल रहा है, वह आदमी बहुत ही अपना अच्छा समय व्यतीत कर रहा है। उसका टाइम जो है वो हैप्पी टाइम है। So those who are spending more family time, they are more happier in the views of the wise man. तो हमने वाइज मैन से कहा कि तो सभी होते हैं फैमिली में, तो सभी फैमिली के साथ रहते हैं। तो वाइज मैन ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है भाई। देखो, मैं आपको सुनाता हूँ और हो सकता है वो आप पे भी लागू हो वो बात। और वाइज मैन ने हमें एक किस्सा सुनाया कि एक रेस्टोरेंट में एक संभ्रांत परिवार, अच्छा खासा खाता पीता परिवार, जिसके सभी सदस्य अच्छे दिख रहे थे, खाना खाने गए, टेबल पे बैठ गए। वहाँ जाने के बाद आधे सदस्य तो मोबाइल में बिजी हो गए और बाकी आधे सदस्य इधर उधर देख रहे थे, किसी टेबल को देख रहे थे, कोई रेस्टोरेंट की सुंदरता को देख रहा था, अलग अलग कामों में व्यस्त थे। लेकिन मैंने उन्हें आपस में बातें करते हुए नहीं देखा, आपस में बात नहीं कर रहे थे। कुछ समय पश्चात परिवार के एक सदस्य ने वेटर को बुलाया और कहा कि ये जो टेबल नंबर 5 पे है, आपने अभी ऑर्डर सर्व किया है? उनका, हाँ सर। तो उस सदस्य ने नाराजगी जाहिर करी, अरे उन्होंने तो ऑर्डर हमारे बाद में दिया था, हमने पहले ऑर्डर दिया है और आपने उन्हें पहले सर्व कर दिया, ऐसा क्यों? वेटर ने बड़ी नम्रता से कहा कि सर, आपने जो डिश ऑर्डर की है ना, उसका प्रिपरेशन टाइम ज़्यादा है, उसको बनाने में ज़्यादा समय लगता है, इसलिए आपकी डिश अभी तैयार हो रही है। उनने जो ऑर्डर किया था उसमें कम प्रिपरेशन टाइम था, इसलिए उनके सर्व हो गई। बात आई गई हो गई। सभी परिवार के सदस्य पुनः व्यस्त हो गए, अपने अपने कामों में मशगूल। थोड़ी देर बाद दूसरे सदस्य ने वेटर को बुलाया और कहा कि वो जो टेबल नंबर 7 वाले हैं, वो तो हमारे बाद आए थे और उनको भी ऑर्डर सर्व हो रहा है, हमें नहीं हो रहा है। तो वेटर ने नम्रता से कहा कि सर, उन्होंने तो फास्ट फूड ऑर्डर किया था, इस वजह से उनका ऑर्डर जल्दी सर्व हो गया, आपका फुल कोर्स मील है, इसलिए आपके टाइम लग रहा है। उन्होंने कहा, ऐसा क्या है कि सर, आप देखिए, आप अपना ऑर्डर, कुछ डिशें ऐसी होती हैं समय लगता है, सर माफ़ कर दीजिएगा। बड़ी विनम्रता से बोल रहा था वेटर, जैसे कि उनको ट्रेनिंग दी जाती है। अगर होटल इंडस्ट्री के अंदर आप विनम्रता से बात ना करें तो होटल इंडस्ट्री के अंदर तो आपकी होटल ही बंद हो जाएगी। अरे मुझे याद आ रहा है, शंकर का एक नॉवल चौरंगी जब मैंने अपने कॉलेज टाइम में पढ़ा था, उसमें एक लाइन थी, मुझे आज भी याद है, कि होटल इंडस्ट्री के लोगों की शायद गुस्से की नसें काट दी जाती हैं। होटल इंडस्ट्री के लोगों को गुस्सा करने की ट्रेनिंग नहीं होती, उनको कहा होता है कि बी काम इन एवरी सिचुएशन। अगर हम भी सब ऐसे हो जाएं तो हमारा तो जीवन ही सुधर जाए। खैर, हम बात कर रहे थे फैमिली टाइम की। तो वाइज मैन ने कहा कि सब कुछ ऐसा चलता रहा और कुछ लोग उनमें से, उनकी निगाह कहाँ थी? बिल्कुल किचन की तरफ, कि हमारा ऑर्डर कब आएगा, ये ऑर्डर हमारा आ रहा है नहीं आ रहा। और किचन की तरफ जैसे ही कोई वेटर ऑर्डर लेके बाहर निकलता है, उसको फॉलो करती है उनकी निगाहें, कहाँ जा रहा है, हमारी टेबल पर आ रहा है, दूसरी टेबल पर जा रहा है। कुछ समय बाद उनका ऑर्डर भी आ गया और उन लोग खाना खाने में सब मशगूल हो गए। वाइज मैन ने कहा कि देखिए, आप लोगों के साथ भी कभी न कभी ऐसा होता है। आप लोग जाते हैं ना, तो कभी क्या करते हैं, किचन की तरफ निगाह रखते हैं, फॉलो करते हैं वेटर को, अरे ये ऑर्डर मेरा है, शायद ये ऑर्डर मेरा होगा, शायद ये मेरा होगा। आप टाइम वहाँ लगा देते हैं। या फिर आप भी इस तरह का व्यवहार करते हैं कि अरे उसको ऑर्डर पहले सर्व हो गया जबकि मैं पहले आया था। तो माय डियर फ्रेंड, आप रेस्टोरेंट क्या करने गए थे? खाना खाने तो गए थे, साथ में परिवार के साथ गए थे। आप ये देखिए,
चाहे वो परिवार के साथ जाएं, चाहे वह पति पत्नी जाएं, जब आप रेस्टोरेंट में या किसी कैफ़े में जाते हैं ना, तो आपका पर्पस क्या होता है? क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, समय का सदुपयोग करना। लेकिन वहाँ जाके हम भूल जाते हैं। कितने लोग क्वालिटी टाइम स्पेंड कर पाते हैं? बहुत कम। ऐसा नहीं कि सब नहीं करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो जाके रेस्टोरेंट में ये भूल ही जाते हैं ऑर्डर देके हमने ऑर्डर भी दिया है, और वार्तालाप में इतने मशगूल हो जाते हैं कि ऑर्डर आता है जब पता पड़ता है। तो वही सही उद्देश्य है, आपको अपने परिवार के साथ समय व्यतीत करने का जब जब मौका मिले उसका पूर्ण लुत्फ लीजिए, पूरा आनंद लीजिए, न कि ऐसे कमियां निकालते रहिए। और मोबाइल तो आजकल आप जानते ही हैं कि कितनी बुरी लत हो गई है। आदमी मोबाइल में ऐसा व्यस्त हो जाता है कि उसको पता ही नहीं होता उसके बगल में कौन बैठा हुआ है। ऐसा नहीं है कि ये सबके साथ होता है, लेकिन कईयों के साथ होता है। मेरे साथ भी कई बार ऐसा होता है। एयरपोर्ट में बैठे हुए कई बार मोबाइल में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि बगल की सीट पे आगे कौन बैठ गया, परिचित आगे बैठ गया तो भी पता नहीं पड़ता है कौन बैठ गया। तो जब आप अकेले हैं, मैं तब की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं जब आप फैमिली के साथ हैं, उस समय आपका पूरा ध्यान, पूरा फोकस अपने परिवार पे, अपनी फैमिली की बातों पे होना चाहिए। आप बहुत खुशनसीब हैं कि आपके पास फैमिली है। देयर आर मैनी पीपल इन द वर्ल्ड दे डू नॉट हैव फैमिली। और फैमिली अगर पास नहीं होगी ना, तो वह कितने भी सफल हो जाएं। अब अकेला आदमी अगर सफल हो गया तो अपनी सफलता किससे बांटेगा? अपने परिवार से, अपने समाज से, अपने दोस्तों से। अगर किसी के पास उसका परिवार, उसके समाज, उसके दोस्त नहीं है, सफलता कोई मायने नहीं रखती, उसकी सफलता शून्य है। अगर आप माउंट एवरेस्ट पे भी चढ़ जाएं और नीचे आने के बाद आप कोई बताने वाले के लिए कोई साथी ना हो कि मैं माउंट एवरेस्ट पे जाके आया था, तो आपकी सफलता नगण्य है, कोई मतलब नहीं है उस सफलता का। जो फैमिली इतनी इंपॉर्टेंट है कि जिसके साथ रह के आप अपने सुख दुख साझा करते हैं, अपने आप को एलिवेटेड फील करते हैं, और जब उस फैमिली के साथ होते हैं क्वालिटी टाइम के लिए, तो आप उसको पूरा टाइम नहीं दे पाते हैं, कई बार अवॉइड भी कर देते हैं। सो द वाइज मैन सेज, माय डियर फ्रेंड, वैल्यू योर फैमिली एंड योर फैमिली टाइम टू। इस दुनिया में बहुत कम भाग्यशाली लोग हैं जिनको अपने परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिल रहा है। अगर आपको मिल रहा है तो उस समय का आनंद लीजिए। These are the best moments of your life, so enjoy these moments, otherwise you will repatriate। बाद में ऐसा ना हो कि आपको पछताना पड़े कि मेरा समय निकल गया, जब परिवार मेरे साथ था तो मैंने परिवार का आनंद ले लिया, और जब परिवार बिखर गया तो उसको याद करते रहेंगे। So value your family and spend more and more time with your family. That's all for today's video. We will meet in the next video again. Till then, goodbye. Namaskar.